बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने पढ़ा है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे ड्राइव हो या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स इक्वल टू 3। तो अब हमने फाइंड करना है एफ जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन हो गया। एफ डिपेंड अपॉन द जी ऑफ एक्स, ये दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब हमने क्या करना है, पहले जी ऑफ एक्स को सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास जी एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, ये 2 इधर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1। तो जब जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इसको जमा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमने ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स फंक्शन में पुट करनी है। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हो जाएगा। जी ऑफ एक्स हमारे पास 3 आए हैं तो अब हम इस x की जगह 3 पुट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वेयर प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 की पावर 2 9, 9 प्लस 1 ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल करते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट फंक्शन हमारे पास हमने फाइंड करना है एफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 है और एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 और एक्स इक्वल टू 10 है। ठीक है, पहले हम एच ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे। तो इधर एक्स की जगह हम 2 डाल दिया, 2 पुट किया, तो इधर 2 हमने पुट किया तो ये हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, तो अब हमने एच ऑफ 10 को एफ ऑफ एक्स की जगह इधर एच ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो इधर हमने वैल्यू पुट कर दी और इधर एक्स की जगह हमने 100 डाल दिया, 100 की पावर 1/2। तो ये हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास ये हमने एच ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू डाल दी 100, तो इधर भी हमने 100 डाल दिया। जब 100 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिक डेरिवेटिव के रूल्स पढ़े हैं। अब फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है कांस्टेंट रूल। जब डेरिवेटिव y इक्वल टू 10, जब हमारे पास कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव का क्या रूल होगा, तो हमने जब डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया, जब टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा तो ये 0 होगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, 10 हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल आ गया, जब हमारे पास फंक्शन प्लस माइनस में फॉर्म में हो तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, फिर उसके बाद जब प्लस या माइनस हो सब पे डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई होगा। इस पर भी अलग अप्लाई कर दी, इस पर भी अलग और इस पर भी अलग। तो इस पर हमने पावर रूल ले लिया, 2 हमारे पास नीचे आएगी, इसको सॉल्व किया, 2 के साथ -1 डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास 1 आ गया और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमारे पास 0 आ गया। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास d/dx आ गया 2x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, पावर रूल। अब पावर रूल लगाते हैं डेरिवेटिव का। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 2 है। अब टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद पावर रूल लगेगा, पावर हमारे पास नीचे आ जाएगी, पावर के साथ -1 हो जाएगा और दोबारा बेस का डेरिवेटिव, पावर बेस बन गई, जो पावर है पावर के साथ -1 दोबारा बेस का, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका दोबारा डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 2x प्लस 1, 2 - 1 1 आ गया, 1 हम नहीं लिखते। उसके बाद इन दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये सेम, अब डेरिवेटिव ऑफ 2x तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x और डेरिवेटिव ऑफ 1 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x x की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद
प्रोडक्ट का क्वेश्चन करते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब ये हमारे पास आ गया y की पावर 1/2 प्लस 1 x की पावर 1/3 प्लस 2, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है। तो इन पे भी डेरिवेटिव टेकिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब प्रोडक्ट होगा तो उसमें क्या रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। प्रोडक्ट रूल होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब इसके ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट, अब इसका डेरिवेटिव लिया पावर नीचे, पावर के साथ -1, और उसके बाद 2 का 0 आ गया। 2 का जब डेरिवेटिव लिया 0 आ गया। तो इसके बाद सेकंड, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास 1/2 -1 आ गया, उसके बाद 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1/3 -1 को जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया -2/3, और इधर हमने 1/2 -1 को जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया -1/2, ठीक है। तो जब उसके बाद हमने किया सेम x की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये माइनस था, इसे नीचे ले आए, और इधर ये हमारे पास x की पावर -1/2 था, इसे भी हमने नीचे ले लिया। तो ये हमारे पास आ गया x 1/2। ये हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा अप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या है, जब हमारे पास दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हों, ठीक है। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने ले लिया बोथ साइड। उसके बाद एक को 1 बोल दें और दूसरे को सेकंड बोल दें, ठीक है। अब इसका क्या रूल होगा, डिनोमिनेटर या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट है, उसके बाद माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, इस तरह भी कह सकते हैं। या डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूले में। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने इधर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो हमने d/dx सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास 1 + 0 आ गया। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव लिया, इसके ऊपर पावर रूल लगा तो ये हमारे पास 2x + 0 आ गया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद ये हमने इसे x² + 1 माइनस x + 1 2x, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद जब y = नेचुरल लॉग ऑफ x लॉग आ जाए तो हम उस टाइम क्या अप्लाई करेंगे, उस टाइम हमारे पास डेरिवेटिव का क्या रूल होगा, ये नेक्स्ट रूल आ गया, ठीक है। उसके बाद d/d विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, इसका आता है 1/, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जब नेचुरल लॉग या लॉग आए तो हम 1/, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास 1 आता है तो ये हमारे पास आ गया d/dx 1/x। एक और एग्जांपल करते हैं, हमारे पास है y = x² 2 + 1, ठीक है। अब नेचुरल लॉग आया हुआ है, इसके ऊपर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया। उसके बाद लॉग का डेरिवेटिव रूल अप्लाई किया तो ये आएगा 1/, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इधर हमारे पास है x² + 1, ठीक है। अब x² + 1 का हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास 2x + 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है। नेचुरल लॉग या लॉग का होगा 1/, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म y = 10⁻⁴, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया जब बेस में कांस्टेंट और पावर में हमारे पास वेरिएबल हो, ठीक है। तो हमने अब इसके ऊपर डेरिवेटिव क्या रूल होगा, अब इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड ले लिया। उसके बाद क्या है इसका रूल है, सेम डेरिवेटिव ऑफ पावर लॉग ऑफ बेस।
सेम डेरिवेटिव ऑफ पावर log ऑफ बेस। अब x की पावर 10 सेम आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास 1 आ गया, उसके बाद log ऑफ 10। अब फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 10 की पावर 2x है, ठीक है। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेम डेरिवेटिव ऑफ पावर log ऑफ बेस, सेम डेरिवेटिव ऑफ पावर log ऑफ बेस। तो इसको हमने सॉल्व करके लिख लिया। उसके बाद नेचुरल एक्सपोनेंशियल का रूल, डेरिवेटिव का क्या है, जब हमारे पास बेस में ई हो तो हम ये हमारे पास आ जाएगा d/dx। उसके बाद इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या होगा, सेम डेरिवेटिव ऑफ पावर log ऑफ बेस, सेम डेरिवेटिव ऑफ पावर log ऑफ, इसमें हम log ऑफ बेस नहीं लेंगे, इसमें हमारे पास होगा सेम डेरिवेटिव ऑफ पावर। अब ये सेम 4x का हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास 4 आ गया, इसको सॉल्व करके लिखा तो ये हमारे पास आ गया 4e की पावर 4x। ठीक है, ये हमने बेसिक डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई किए हैं, इनको नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।